लेकिन आज हस्बैंड डरने लगे अपनी बीवी से। जैसे ये मुस्कान ने जो ये कांड किया, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपराध, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। अब तो हस्बैंड डरने लगे बीवी से, अब जी। बीवी का भी भरोसा नहीं रहा भाई। ये क्या होता जा रहा है, समझ से बाहर है। घरे में दुश्मन बैठा है, कोई जी किसी जी को जी। पता तक नहीं। प्यार में साहिल के देख मुस्कान हो, सौरभ के लाही लेला देख परान के तड़प तड़प के दिल मम्मी का, तड़प तड़प के दिल मम्मी का, बस ये शोर मचाती है, तड़प तड़प के दिल मम्मी का, बस ये शोर मचाती है, लौट के आजा सौरभ बेटे, याद तेरी तड़पाती है, लौट के आजा मेरे बेटे, याद तेरी तड़पाती है, दिल नहीं लगता है तेरे बिन रातों को नींद न आती है, दिल नहीं लगता है तेरे बिन रातों को नींद न आती है, याद तुम्हारी आती है तो आँख खुली रह जाती है। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के, रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। मेरठ का एक घटना बड़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप जहां तहां देखिए सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। वही मुस्कान जो अपना पति का हत्या करवा देते हैं, जो है कि आप जानते होंगे सौरभ उनका जो है पति है, सौरभ राजपूत। और उसके बाद जो है उसका साहिल उनका जो है प्रेमी है, जो है मिल करके दोनों जो है हत्या कर देते हैं अपना पति को, यानी कि मुस्कान। तो देखिए हमारे साथ जो है आज जो है गुलजार अहमद जी है। जी हाँ, आप लोग जाने माने चेहरा है। आरती छोटू से लेकर के अभी तक मैं इनका काफी ट्रेंडिंग में ये रहा है, काफी हर चीजों पे जवाब बारीकी से दिया है। आइए इनसे जानते हैं आखिर वो जो प्रेमी साहिल के ऊपर, साहिल प्रेमी के साथ जो मुस्कान जो है अपने पति सौरभ जो है राजपूत को जो है कहीं ना कहीं मरवा देते हैं, अपने पति को, अपने हस्बैंड को, और कई टुकड़ा में बांट करके ड्राम में डाल देते हैं और उनके ऊपर सीमेंट तक जमा देते हैं। और उनके बाद दोनों जो है प्रेमी और प्रेमिका जो है टूर पे निकल जाते हैं। कई दिनों के बाद पता जैसे ही लगता है साहिल शुक्ला और उनके पास जो है मुस्कान दोनों घूमने गए हैं, उनके बाद जो है सौरभ राजपूत जो है नहीं मिलते। उनके बाद छानबीन शुरू होता है, तब जाकर के पता चलता है कई टुकड़ा में ड्राम में डाल करके उसको सीमेंट जमा देते हैं। इन्हीं के मुद्दे के ऊपर आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए गुलजार अहमद जी है, अपना इनसे पूछेंगे आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम तक जो आपका स्वागत है गुलजार जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाले और चाहने वालों को मेरा सलाम है, नमस्कार, आदाब। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आज जो है हम तक न्यूज में आप आए हैं, और कितना दिन से, बहुत दिनों से आप गायब थे, क्या कुछ कहिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं शेर यूं है कि गमों के राह पे लाके हमें वो छोड़ देता है, मोहब्बत की फजाओं का रुख मोड़ देता है। इस दौर में अनजान रहना ही ठीक है, क्योंकि लोग अपना बना के दिल तोड़ देता है। जो चीज़ आपके अंदर है, यही खूबियां हैं कि मैं नजर नहीं आ रहा था। चलिए, तो चलिए हमारे ऊपर ही छोड़ रहा है, तो चलिए कोई ना कोई हम पर में भी, हमर में भी, हमारे में ऊपर में, अंदर में भी कई कमी होंगे, इसलिए आप बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मुस्कान के ऊपर हो जाना चाहिए था, और जिस प्रकार से पति को जो है कि आज कई टुकड़ा में बांट दिया, क्या कुछ कहिएगा इसमें? देखिए, सबसे पहली बात है कि डर बनी रहती थी इस देश के अंदर, आए दिन किसी को कहीं पे मार दिया जाता था। ये दूसरों से एक डर थी, लेकिन आज हस्बैंड डरने लगे अपनी बीवी से। जैसे ये मुस्कान ने जो ये कांड किया, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपराध, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। अब तो हस्बैंड डरने लगे बीवी से, अब बीवी का भी भरोसा नहीं रहा भाई। ये क्या होता जा रहा है, समझ से बाहर है। घरे में दुश्मन बैठा है, कोई जी, किसी जी, को जी। पता तक नहीं चलने देता है। जी तो कुछ लिखे हैं 2 लाइन। जी, अगर आप कहते हैं तो बस उनके लिए मैंने कुछ कहने की कोशिश किया। हमेशा मैंने अपने आवाज के जरिए हर बात को उठाने का कोशिश कहने का किया। कोशिश तो करते हैं, बवाल मचा देते हैं पूरा बिहार में। ये आप लोगों का कमाल है भाई। तो चलिए कुछ सुनाइए हमारा ऑडियंस चाहने वाले को। जी जरूर। जी। बस ये कानून और जो सरकार हैं, बस उन तक ये पहुंचाने की कोशिश है
और जो होना चाहिए हमारे देश के अंदर, जो निगरान होनी चाहिए, जो रहनुमाएं हैं, उसकी खास तौर से नजर नहीं रहती है, जो आए दिन ऐसा होता जा रहा है। जी। इस पे अगर कार्रवाई कर दी जाए, एक मर्तबा ढंग से की जाए ना, तो कहीं ना कहीं सुधर सकता है ये देश हमारा। जी सुना है। सुनिएगा कि अंधा वा कानूनी, अंधा वा सरकार, अंधा वा कानूनी, अंधा वा सरकार, कोई नख सुरक्षित देखा होता अत्याचार। वाह, वाह। अंधा वा कानूनी, अंधा वा सरकार, कोई नख सुरक्षित देखा होता अत्याचार, होता अत्याचार। प्यार में साहिल के देख मुस्कान हो, वाह। सौरभ के लाही लेला देख परान हो। प्यार में साहिल के देख मुस्कान हो, सौरभ के लाही लेला देख परान हो। प्यार के खातिर उजरल घर परिवार, प्यार के खातिर उजरल घर परिवार, रोजे रोजे मारल जाता होता अत्याचार। अंधा वा कानूनी, अंधा वा सरकार, कोई नख सुरक्षित देखा होता अत्याचार। गजब, बहुत ही सुंदर। जिस प्रकार से हमेशा इनकी आवाज का दीवाना पूरा बिहार हो जाता है, झूम उठता है गुलजार अहमद के गाना से, सॉन्ग से। आज उसी प्रकार से आज जो है मुस्कान के ऊपर जिस प्रकार से बेवफा बीवी कहा जाए, बेवफा पति के, बेवफा पत्नी मतलब पत्नी कहा जाए, अपना पति के लिए अत्याचार करते हैं। अपना पति को अत्याचार तो छोड़ दीजिए, कई टुकड़ा में उसको बांट देते हैं, कई टुकड़ा में उसको काट करके उस ड्राम में डाल देते हैं, सीमेंट जमा देते हैं। इतना बड़ा हैवानियत करते अपने पति के साथ, कोई सोचा भी नहीं है। कहते हैं पत्नी जो होता है, पति जो होता है एक हिस्सा होता है, पत्नी अर्धांगिनी होता है। उस अर्धांगिनी ने इस प्रकार से अपने पति के साथ किया है, कभी सोच भी नहीं। दुश्मन भी इस प्रकार से सजा, इस प्रकार से गला को नहीं काटा जाता, कई प्रकार से उसको बांट देते हैं, टुकड़ा में डाल देते हैं। क्या कुछ कहिएगा गुलजार जिस पे? जी, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। कहीं न कहीं देखिए, अगर प्यार असल में है क्या, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्यार का मतलब ये नहीं कि किसी को मार दीजिए आप, जी। तो उनके अंदर प्यार तो है ही नहीं। जिसके अंदर रहम हो, हवस का प्यार हो, तो इनको प्यार नहीं कहा जाता है। एक शेर शबी ये क्या कहते हैं कि शाइस्ता सना का एक शेर है जी। कि रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। क्या रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है। अब मोहब्बत की पाकीज़गी के लिए नौजवानों के दिल क्या धड़कते नहीं आजकल मेरे। वाह, क्या बात है। गजब का आपका वो आवाज में जादू है, दीवाना है। इतना अच्छा जितना जादू, क्या आपकी जो है कि इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं गुलजार, जोड़ लेते हैं? देखिए, इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस आप लोगों का ये प्यार है, मोहब्बत है, दुआ है, आशीर्वाद है। बस ये गॉड गिफ्ट कहा जाए। मेरा तो कुछ नहीं, आप लोग सुनते हैं तो हम सुना देते हैं। अच्छा, कुछ है वो जो प्यार जो करते हैं, जो कहते हैं प्यार नहीं एक हवस का भूखा होता है। लोग आजकल 90% जो है, 99% रख लीजिए, प्यार नहीं करता है, हवस का भूखा होता है। प्यार तो ये नहीं, प्यार तो लैला मजनू किया है, प्यार का मतलब कुछ नहीं समझ पाते। आज के लोग युवा जो है कि 2 दिन बात करते हैं, उन लोग समझता है कि हम प्यार कर बैठे हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना है? देखिए, प्यार के तरीके से होनी चाहिए। प्यार तो उसको कहा ही नहीं जाता कि प्यार के चक्कर में किसी का जान ले लिया जाए। तो उनके जी। अंदर प्यार है ही नहीं, तो वो प्यार करेगा कहाँ से? तो ये कहीं न कहीं ये जान लेने की साजिश, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। इसको प्यार नहीं कहा जाता है। अच्छा, कुछ बेवफा के लिए सॉन्ग हो सकता है भोजपुरी में, जिस प्रकार से पत्नी बेवफा निकली, अपना पति को मार दी, उस पे कुछ 2 लाइन हो सकता है? तो चलिए, जो है गुलजार जी जो है शेर थोड़ा सुनाना चाहते हैं आप सबको, और इसका शायर पे क्या कहिएगा कुछ? आइए सुनाइए गुलजार जी, 2-3 शेर हो जाना चाहिए। देखिए, इस पे क्या कहा जाए।
अगर इसी पे अच्छी तरीके से कार्रवाई की जाए, ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं बंद हो सकती है। बिल्कुल। चाहे हमारा बिहार हो या यूपी हो, कहीं भी हो, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर इन चीज़ों पे अच्छी तरीके से कार्रवाई हो तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ देखने को और सुनने को नहीं मिलेगा। मुकेश जिस भाई, प्रकार से मुस्कान जी की मम्मी बोला है कि कहीं ना कहीं इसको फांसी का सजा होना चाहिए। एक माँ, आप सोचिए, जो माँ गर्भ से जन्म दिया है जो अपना बेटी को, खुशबू को, क्या नाम था, खुशबू, मुस्कान, मुस्कान जी, आपने गर्भ से जन्म दिया है मुस्कान को, मुस्कान के बारे में बता रही है उसकी मम्मी कि इनको फांसी की सजा होना चाहिए, ऐसा मेरा बेटी ने काम किया है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या क्या मांग है? सही बात है। एक माँ ये कह रही है तो एक माँ ही दर्द को समझ सकती है कि एक बच्चा का प्यार क्या होता है, एक बच्चे का दर्द क्या होता है। वो भी किसी का बच्चा था, वो भी किसी का बेटा था, उसकी भी कोई माँ है। तो एक माँ का यही हो सकता है, यही प्यार हो सकता है, यही कानून हो सकता है माँ के लिए कि सब बेटा का दर्द, बच्चा का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। तो कहीं ना कहीं वो माँ बिल्कुल सच कह रही है और हक कह रही है। तो चलिए एक शायरी हो जाना चाहिए उसके देखिए, ऊपर। कहा कि मुझको जालिम की तरफदार नहीं लिख सकते, वाह वाह। कम से कम हमें वो लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए जो मैं सच बोल रहा हूँ, इसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते, वाह। इसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते। गजब। ये हकीकत है भाई। जी, तो एक और हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस प्रकार से गुलजार जी बारीकी से जवाब दिया है, एक प्यार मोहब्बत के बारे में बताए हैं, प्यार का मतलब समझाए हैं, प्यार क्या होता है वो समझाए हैं। देखिए, हकीकत बात भी यही है, किसी को अधिकार नहीं है आपको जान से मारना या आपको काट के डाल देना, किसी टुकड़े टुकड़े कर देना, या फिर आपको ड्राम में डाल देना, सीमेंट जमा देना। ये आपका राइट और आपका कानून हाथ में आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपने प्यार ही किया था मुस्कान जी उस जाहिल आदमी से, एकदम जिससे जैसे लग रहा है कि एक आतंकवाद है। देखिए, ये कानून ये किसी को इजाजत नहीं देती है कि आप किसी का जान लीजिए। जी आजकल देखी जाए कि कानून भी पैसे पे चल रहा है। जी तो ये बहुत बड़ी गलत बात है कि अगर प्रशासन भी आज बोलता भी है ना, कुछ करता भी है ना, तो पैसे के मुताबिक करता है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का खिलाफ है। जी। तो प्रशासन, जो कानून है हमारे, तो उसको कहीं ना कहीं अपने का संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, कानून को कानून के दायरे में आके काम करना चाहिए। और जो भी प्रशासन है, मैं कहना चाहूँगा, जो भी वहाँ के रहनुमाएं हैं, जो इन चीज़ों पे आवाज़ उठा सकते हैं, जो कार्रवाई कर सकते हैं, अगर अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस पे खास तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखे होंगे, जिस प्रकार से मुस्कान अपना प्रेमी के साथ मिलकर के अपना पति को जान से मार देते हैं, टुकड़े में डाल देते हैं। लेकिन देखिए, आप प्यार के, ठीक था, लेकिन उसको मारना आपको अधिकार नहीं था। आप भाग जाते, अरे गांव छोड़ देते, आप उस राज्य को छोड़ देते, यहाँ तक ठीक था। आप प्रेमी को लेकर भाग सकते थे, अपना पति को धोखा भाई, ये कौन सा प्यार है? किसी को मार के आप चैन से रह पाएंगे? और घूम रहा है, वो टूर में है। ये कौन सा प्यार है भाई? तो चलिए, अपना वहां से टूर पे जाकर अपना वीडियो लगातार छोड़ रहे हैं कि हम देखिए प्रेमी के साथ में घूम रहे हैं, और अपना पति को यहाँ टपका दिए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी इस वीडियो को देख करके आप लोगों को क्या सीख मिला है, क्या सोचते हैं, अपना कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।